पुण्य गुरुवार, सेवा, परमप्रसाद और पुरोहिताई का महारहस्य। पुण्य गुरुवार, जिसे पावन गुरुवार या मॉन्डी थर्सडे भी कहा जाता है, ईसाई धर्म के पवित्र सप्ताह होली वीक का एक अत्यंत भावपूर्ण और महत्वपूर्ण दिन है। ये वह रात है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुख भोग और क्रूस मरण से ठीक पहले अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन लास्ट सपर किया था। इस एक ही रात में यीशु ने कलीसिया चर्च को 3 महान और अनमोल उपहार दिए: नम्रता और सेवा का सर्वोच्च उदाहरण, चरण प्रक्षालन, पवित्र यूखरिस्ट परमप्रसाद की स्थापना और पवित्र पुरोहिताई याजकवर्ग की शुरुआत। ये चिंतन हमें उस ऊपरी कक्ष अपर रूम में ले जाता है जहां यीशु ने अपने शब्दों और कार्यों से प्रेम की एक नई परिभाषा लिखी। आइए हम इन तीनों रहस्यों की गहराई में उतरें और अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए इनके अर्थों पर मनन करें। 1. चरण प्रक्षालन, नम्रता और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक। सुसमाचार हमें बताता है कि अंतिम भोजन के दौरान यीशु उठे, उन्होंने अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए, कमर में एक तौलिया बांधा, एक बर्तन में पानी लिया और अपने शिष्यों के पैर धोने लगे। उस समय के यहूदी समाज में बाहर से आने वाले मेहमानों के पैर धोने का काम घर के सबसे निचले दर्जे के दास नौकर का होता था। सड़कें धूल भरी होती थीं और लोग सैंडल पहनते थे, इसलिए पैर धोना एक आवश्यक लेकिन तुच्छ माना जाने वाला काम था। जब ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु ने एक दास का रूप धारण किया और अपने ही शिष्यों के धूल भरे पैरों को अपने हाथों में लिया, तो यह एक अकल्पनीय दृश्य था। संत पेत्रुस का संकोच और यीशु का उत्तर। जब यीशु शमौन पेत्रुस के पास आए तो पेत्रुस ने चौंक कर कहा, प्रभु, क्या आप मेरे पैर धोएंगे? आप मेरे पैर कभी नहीं धो सकते। पेत्रुस का यह संकोच स्वाभाविक था। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका गुरु और प्रभु एक नौकर की तरह उसके सामने झुके। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हें नहीं धोता तो मेरे साथ तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। यीशु यहाँ केवल शारीरिक धूल नहीं धो रहे थे, वह उन्हें अपने दुखभोग और मृत्यु के माध्यम से मिलने वाले आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए तैयार कर रहे थे। हमारे लिए आज इसका क्या अर्थ है? पैर धोने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और तुम ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने, जो प्रभु और गुरु हूँ, तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 12 से 14 तक। ये केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। आज की दुनिया में पैर धोने का क्या अर्थ है? अहंकार का त्याग, ये हमारे पदों, डिग्रियों और सामाजिक रुतबे के घमंड को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए झुकना है। क्षमा करना, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिसने हमें ठेस पहुंचाई है, तो हम आध्यात्मिक रूप से उनके पैर धो रहे होते हैं। हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा, समाज के उन लोगों की मदद करना जिन्हें कोई नहीं पूछता, बीमार, बुजुर्ग, अनाथ और गरीब। नेतृत्व का नया रूप, सर्वेंट लीडरशिप। यीशु ने स्पष्ट किया कि मसीही नेतृत्व अधिकार जताने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए स्वयं को खपा देने के बारे में है। पुण्य गुरुवार हमें याद दिलाता है कि सच्चा महान वह नहीं है जिसके पास कई सेवक हैं, बल्कि वह है जो कई लोगों का सेवक बन जाता है। 2. पवित्र यूखरिस्ट परमप्रसाद की स्थापना, अनंत प्रेम का भोज। उसी रात यीशु ने यहूदी पास्का, पासोवर के भोजन को एक नया और शाश्वत अर्थ दिया। पास्का का पर्व इजरायलियों की मिस्र की गुलामी से मुक्ति की याद में मनाया जाता था, जिसमें मेमने का मांस और अख़मीरी रोटी खाई जाती थी। लेकिन इस अंतिम पास्का भोजन में यीशु स्वयं वह ईश्वर का मेमना बन रहे थे जो दुनिया के पाप हर लेता है। सुसमाचार के अनुसार यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, उसे तोड़ा और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, लो, खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। फिर उन्होंने दाखरस, वाइन का प्याला लिया, धन्यवाद दिया और उन्हें ये कहते हुए दिया, तुम सब इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का प्याला है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो पापों की क्षमा के लिए तुम्हारे और बहुतों के लिए बहाया जाएगा। यूखरिस्ट का धर्मशास्त्रीय और आध्यात्मिक महत्व। ये क्षण कलीसिया के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। यीशु ने केवल एक प्रतीक नहीं दिया, उन्होंने अपना वास्तविक शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरत्व हमें सौंप दिया। पवित्र यूखरिस्ट के माध्यम से ईश्वर हमारे साथ रहता है, अमैन्युअल। यीशु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। जब वे क्रूस पर मरने और स्वर्ग आरोहण के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने यूखरिस्ट के रूप में दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहने का एक चमत्कारिक तरीका खोज लिया। आत्मा का भोजन, जैसे हमारे भौतिक शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारी आत्मा को भी पोषण चाहिए। यूखरिस्ट वह स्वर्गीय रोटी है जो हमें पाप प्रलोभनों से लड़ने की ताकत देती है और हमें ईश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। एकता का संस्कार, जब हम सब एक ही रोटी यीशु को ग्रहण करते हैं, तो हम सब मिलकर मसीह का एक रहस्यमय शरीर बन जाते हैं। यूखरिस्ट हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे और प्रेम में बांधता है। बलिदान की स्मृति, हर बार जब पवित्र मिस्सा, होली मास का बलिदान चढ़ाया जाता है, तो हम कलवारी पर्वत, कैलवरी पर यीशु द्वारा दिए गए उसी बलिदान में आध्यात्मिक रूप से शामिल होते हैं।
आज की भागदौड़ भरी और स्वार्थी दुनिया में पवित्र यूखरिस्ट हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम आत्मत्याग की मांग करता है। यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन तोड़ दिया और बहा दिया। जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमें भी दूसरों के लिए रोटी बनने का बुलावा मिलता है, ताकि हम दूसरों की भूख, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो, को मिटा सकें। 3. पुरोहिताई याजकवर्ग की स्थापना, सेवा के लिए बुलाया गया जीवन। जब यीशु ने रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में बदला तो उन्होंने अपने प्रेरितों से एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही, मेरी स्मृति में ये किया करो, डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी। इन शब्दों के साथ यीशु ने पवित्र पुरोहिताई इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रीस्टहुड की स्थापना की। उन्होंने अपने शिष्यों को अधिकार और शक्ति दी कि वे उनके नाम पर परमप्रसाद का संस्कार संपन्न करें और लोगों के पापों को क्षमा करें। एक पुरोहित प्रीस्ट कौन है? कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स परंपराओं में पुरोहित केवल एक समुदाय का नेता या उपदेशक नहीं होता, वह ऑल्टर क्रिस्टस यानी दूसरा मसीह होता है। जब एक पुरोहित वेदी पर रोटी और दाखरस पर प्रार्थना करता है, या जब वह स्वीकारोक्ति कन्फेशन के संस्कार में पापों की क्षमा देता है, तो वह अपनी शक्ति से नहीं बल्कि मसीह के व्यक्ति के रूप में इन पर्सोना क्रिस्टी कार्य करता है। मध्यस्थ मीडिएटर पुरोहित ईश्वर और मनुष्यों के बीच एक पुल का काम करता है। वह लोगों की प्रार्थनाएं ईश्वर तक ले जाता है और ईश्वर का अनुग्रह ग्रेस लोगों तक लाता है। आध्यात्मिक पिता, एक पुरोहित एक आध्यात्मिक पिता की तरह होता है जो बपतिस्मा के माध्यम से आत्माओं को जन्म देता है, यूखरिस्ट के माध्यम से उनका पोषण करता है और बीमारी के समय उन्हें सांत्वना देता है। कमजोर मनुष्य, ईश्वरीय बुलाहट, पुरोहित भी हमारी तरह कमजोर और पापी मनुष्य होते हैं। उन्हें अपनी कमजोरियों का एहसास होता है, लेकिन फिर भी ईश्वर अपनी असीम दया में उन्हें इस महान कार्य के लिए चुनता है। यीशु ने भी जिन 12 को चुना था वे परिपूर्ण नहीं थे। उनमें से एक यहूदा ने उन्हें धोखा दिया, दूसरे पेत्रुस ने उन्हें जानने से इनकार किया और बाकी सब मुश्किल घड़ी में भाग गए। फिर भी यीशु ने अपनी कलीसिया की नींव इन्हीं कमजोर लोगों पर रखी। पुरोहितों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। पुण्य गुरुवार का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने पुरोहितों, पादरियों और धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वे एक कठिन मार्ग पर चलते हैं जिसमें उन्हें दुनियावी आकर्षणों का त्याग करके ब्रह्मचर्य और ईश्वर की पूर्ण सेवा का जीवन अपनाना पड़ता है। हमें उनकी मानवीय कमजोरियों की आलोचना करने के बजाय उनके आध्यात्मिक मिशन में उनका समर्थन करना चाहिए। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह कलीसिया में अच्छे, पवित्र और निस्वार्थ पुरोहित भेजें, जो भीड़ों के लिए अपनी जान देने वाले सच्चे चरवाहे, गुड शेपर्ड्स बन सकें। 4. नया आदेश, द न्यू कमांडमेंट मंडेटम। इस रात की सभी घटनाओं को बांधने वाला धागा वह नया आदेश है जो यीशु ने दिया था। मॉन्डी शब्द लैटिन भाषा के शब्द मंडेटम से आया है, जिसका अर्थ है आदेश, कमांडमेंट। अंतिम भोजन के दौरान यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो। जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। पुराने नियम में भी अपने पड़ोसी से प्रेम करने की आज्ञा थी, लेकिन यीशु इसे एक नए और अकल्पनीय स्तर पर ले गए, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। यीशु का प्रेम कैसा था? वह बिना शर्त था, उसमें कोई सीमा नहीं थी, यहाँ तक कि क्रूस पर अपने प्राण त्यागने तक का प्रेम था। यही प्रेम मसीही जीवन की पहचान है। बिना इस प्रेम के यूखरिस्ट ग्रहण करना या पुरोहित होना अर्थहीन हो जाता है।
गेत्सेमनी के बाग की ओर। पुण्य गुरुवार की रात केवल आनंद और स्थापना की रात नहीं थी, ये गहरे दुख और पीड़ा की शुरुआत भी थी। अंतिम भोजन के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ जैतून के पहाड़ माउंट ऑफ ऑलिव्स पर स्थित गेत्सेमनी के बाग गार्डन ऑफ गेत्सेमेनी में गए। वहां यीशु ने मानवीय रूप में आने वाले क्रूस मरण के भय का अनुभव किया। उन्होंने लहू का पसीना बहाया और पिता से प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। उसी रात यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए एक चुंबन से उन्हें पकड़वा दिया। पुण्य गुरुवार हमें जीवन के दो विरोधाभासी लेकिन सत्य पहलुओं को दिखाता है। ईश्वर का वह प्रेम जो हमारे पैर धोता है और हमें स्वर्ग की रोटी खिलाता है। मनुष्य का वह पाप, स्वार्थ और विश्वासघात जो ईश्वर को दुख देता है। आज हमारे लिए चिंतन का विषय। जब हम पुण्य गुरुवार को याद करते हैं तो आइए हम स्वयं से पूछें, क्या मैं अपने भाइयों और बहनों के पैर धोने, उनकी सेवा और क्षमा करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं पवित्र परमप्रसाद यूकरिस्ट के प्रति सच्चा आदर और प्यास रखता हूँ? क्या मैं ईश्वर द्वारा चुने गए पुरोहितों के लिए निरंतर प्रार्थना करता हूँ? और सबसे बढ़कर, क्या मैं उस नई आज्ञा को जी रहा हूँ जिसमें यीशु ने कहा था, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु का यह अंतिम भोज केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह आज भी हर पवित्र मिस्सा में जीवंत होता है। आइए हम अपनी आत्माओं को इस महान रहस्य को ग्रहण करने के लिए तैयार करें और उस प्रेम के प्रति कृतज्ञ हों जो मृत्यु से भी बलवान है।